વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો? આજે આપણે હિન્દીમાં અપઠિત પેરેગ્રાફ એટલે કે 12ના પેરેગ્રાફ જે પૂછાય એ જોઈએ। तो निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं, वह साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। सफलता साहस की पुत्री है, वह हमेशा साहसी के साथ रहती है। आलसी मनुष्य तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वह सफलता प्राप्त करता है। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का हृदय भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा दिलडोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों के और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह पैराग्राफ है, परिच्छेद है। उसके नीचे 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, संसार में विजय किसको प्राप्त होती है? तो संसार में जो साहसी होता है उसे ही विजय प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, सफलता कौन है, वह किसे प्राप्त होती है? तो सफलता साहस की पुत्री है। जो कर्मवीर होता है वह उसे ही सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता साहस की पुत्री है। जो कर्मवीर है उसे सफलता प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक साहस का प्रभाव अथवा तो साहसी पुरुष अथवा तो साहस का महत्व। अन्य प्रश्न जो हो सकता है, कायर और साहसी में क्या अंतर है? यह प्रश्न भी पूछा जाता है इस परिच्छेद के आधार पर। तो कायर भय के सामने कांपने लगता है, जबकि साहसी का हृदय भय को देखकर जोश से भर जाता है। आगे प्रश्न हो सकता है, दुनिया का इतिहास किससे भरा पड़ा है? तो दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। और भी प्रश्न हो सकता है, आलसी मनुष्य क्या खाते हैं? तो आलसी मनुष्य मन के लड्डू ही खाते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ है, मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य की क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र रूपी शक्ति के सामने पाशवी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। चरित्र की शक्ति विद्या और संपत्ति से भी महान होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद, वस्तु और विद्या के स्वामी थे, परंतु चरित्र के अभाव में अस्तित्वहीन हो गए। इस परिच्छेद में चरित्र का महत्व समझाया है, यानी कि शीर्षक हम चरित्र का महत्व, चरित्र रूपी शक्ति आदि शीर्षक दे सकते हैं। इसके प्रश्न है, चरित्र का क्या महत्व है? तो चरित्र का महत्व क्या है? व्यक्ति का निर्माण करने में
विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। दूसरा प्रश्न है, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चरित्र मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र क्या है? तो चरित्र मनुष्य की क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे का प्रश्न है, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्य खंड का शीर्षक हमने पहले ही देखा कि चरित्र की शक्ति, चरित्र का महत्व। इसके बजाय प्रश्न पूछा जा सकता है कि चरित्र रूपी शक्ति के सामने क्या नष्ट हो जाता है? तो चरित्र रूपी शक्ति के सामने पाशवी शक्ति नष्ट हो जाती है। चरित्र की शक्ति विद्या और संपत्ति से भी महान होती है। चरित्र के बिना कुछ भी नहीं है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चरित्र के अभाव में क्या होता है? तो चरित्र के अभाव में मनुष्य का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इतिहास उसका साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन, पद और वस्तु तथा विद्या के स्वामी थे, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं होने के कारण वे अस्तित्वहीन हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे अपठित पैराग्राफ यानी बाहरी पैराग्राफ आपको गद्य खंड के रूप में पूछा जाता है। गद्यांश पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होता है। तो ये 2 पैराग्राफ आपको नोटबुक में लिखना होगा। उसके प्रश्न भी दिए हैं, यह प्रश्न भी आपको नोटबुक में लिखना, उनके उत्तर भी लिखना। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दोहों का भावार्थ समझाइए, ऐसा प्रश्न जो आता है हमारा वह देखेंगे। पहला प्रश्न दोहा है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की, जो जन्म कृतार्थ होय। संतों का संग करने से हमें सुख मिलता है और दुष्ट के संग रहने से हमें दुख मिलता है। तो यहाँ पर हमें यह समझाया है कि प्रत्येक मनुष्य सुख पाने को चाहता है। उसे सुखी होने के लिए संतों का संग करना चाहिए। दुष्ट के मिलने पर मन को दुख होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों के साथ रहना चाहिए ताकि हमें सुख प्राप्त हो सके। संतों की सेवा करने से हमारा जन्म कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार कबीर जी ने हमें समझाया है कि सज्जन और दुष्ट, संत यानी सज्जन, दुष्ट यानी दुर्जन, हमें सज्जन और दुर्जन का भेद समझकर संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। दूसरा दोहा है, सोना सज्जन साधु जन, टूटी झुरे 100 बार,
दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। इस दोहे में कबीर जी ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है? वह क्षमा भाव रखता है, जबकि दुर्जन कुम्हार के घड़े के समान होता है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने पर टूट जाता है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति हमसे थोड़ी सी गलती होने पर दुर्जन व्यक्ति हमारे साथ संबंध तोड़ देता है। उसे संबंध तोड़ने में कोई संकोच नहीं होता, जबकि सज्जन अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। अगर हमसे गलती हो जाए तो वह हमें माफ़ करता है। हमारे साथ जो व्यवहार होता है वह संबंध बनाए रखता है। तो कबीर जी ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव बताते हुए हमें सज्जन के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। दुर्जनों की कुबुद्धि से हमें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार सज्जन दुर्जन का भेद बताया है। तीसरा दोहा है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चुनाए, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरी हुआ खुदाए। यहाँ पर कबीर ने आडंबर से दूर रहने की बात की है। काकर और पत्थर को छोड़कर मस्जिद बनाई जाती है। उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगता है। वह बांग देना यानी जोर से खुदा को पुकारना। वह खुदा को जोर से पुकारता है। कबीर कहते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है, उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आडंबर है। प्रभु को, कबीर के अनुसार, भगवान तो हृदय में है, उसका स्मरण मन में ही करना चाहिए। उस प्रकार जोर से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। चौथा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। आज संसार में लोग स्वार्थी है। जब उसके जीवन में दुख आता है तो वह प्रभु को याद करता है। सुख आने पर वह ईश्वर को भूल जाता है। तो कबीर जी ने यही कहा है कि दुख हो या सुख, भगवान का हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए। दुख में तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। सुख के समय में लोग भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए, उसका स्मरण किया जाए, तो दुख जीवन में आए ही नहीं। कबीर ने यही समझाना चाहा है कि सुख हो या दुख, हमें ईश्वर का स्मरण करते ही रहना चाहिए। सदैव प्रभु स्मरण करने से जीवन में दुख आता ही नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।